नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर लोकपोल ने अपना एक बड़ा सर्वे जारी किया है। अब तक का यह सबसे व्यापक और चर्चित सर्वे बताया जा रहा है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला पूरी तरह एनडीए बनाम महागठबंधन तक सिमट गया है, लेकिन जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वह ट्रेंड बना रहा तो मोदी और नीतीश के प्रभाव का सफाया तय है। सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को 38% से 41% वोट शेयर और महागठबंधन को 39% से 42% वोट शेयर मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 118 से 126 सीटों पर बढ़त का अनुमान है, जबकि अन्य दलों के खाते में सिर्फ 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। इस सर्वे में जोन वाइज भी डेटा निकाला गया है। आइए जानते हैं किस इलाके में किस दल की स्थिति कैसी है और उन्हें कितनी सीटें मिल सकती हैं। भागलपुर जोन की राजनीति में एनडीए अपनी परंपरागत पकड़ बनाए हुए है। यहां उसे 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 4 से 5 सीटों तक सिमट सकता है। छोटे दलों या निर्दलियों को 1 सीट तक मिलने का अनुमान है। कारण साफ है, ऊपरी जातियों का एनडीए के साथ बने रहना, जबकि महागठबंधन ईबीसी में पूरी तरह पैठ नहीं बना सका है। दरभंगा जोन में एनडीए को बढ़त दिख रही है। एनडीए को यहां 15 से 17 सीटें और महागठबंधन को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में जो कारण सामने आया है उसके अनुसार सवर्ण वोट एनडीए के साथ जुड़ा है, लेकिन महागठबंधन को मुस्लिम यादव समीकरण और कुशवाहा मल्लाह समुदाय से ताकत मिल रही है। कोसी जोन में कड़ा मुकाबला है। एनडीए को 6 से 7 और महागठबंधन को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कारण यादव और एससी वर्ग महागठबंधन की ओर झुक रहे हैं। दूसरी ओर बाढ़ राहत कार्यों में सरकार की कमजोर छवि एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रही है। मगध जोन में महागठबंधन मजबूत नजर आ रहा है। उसे 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 1 सीट का मौका है। यहां मुस्लिम यादव और कुशवाहा समुदाय का मजबूत समर्थन, साथ ही रविदास वोटों का धीरे धीरे महागठबंधन की ओर खिसकना कारण है। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की पकड़ कमजोर पड़ती भी यहां पर दिखाई दे रही है। मुंगेर जोन में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए और महागठबंधन को लगभग बराबरी यानी 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। भूमिहार समाज में यहां बिखराव है। एनडीए में गुटबाजी और कुर्मी धनुक नेतृत्व से नाराजगी है। वहीं मल्लाह और कुशवाहा वर्ग का रुझान महागठबंधन की ओर दिख रहा है। पटना जोन जो राजधानी क्षेत्र है, यहां महागठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। उसे 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए 14 से 16 सीटों तक सीमित रह सकता है। अन्य दलों को यहां 1 सीट मिल सकती है। कारण के रूप में जो बातें सामने आई हैं उसमें कुशवाहा और रविदास समुदाय का महागठबंधन के साथ जुड़ना, बीएसपी का कमजोर होना और जन सुराज के कारण ऊपरी जातियों में बिखराव के चलते एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। पूर्णिया जोन में मुकाबला बराबरी का है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां पर एआईएमआईएम के कमजोर होने और पप्पू यादव की मौजूदगी से महागठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। मुस्लिम वोटों का एक तरफा झुकाव भी महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है। सारण जोन में भी महागठबंधन आगे है।
उसे 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में सामने आया है। अन्य दलों को 1 सीट मिल सकती है। जो समीकरण सामने आया है उसके अनुसार राजपूत नेताओं की अधिकता से एनडीए में गुटबाजी का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। भूमिहार वोटरों की नाराजगी और यादव कुशवाहा वोटों का महागठबंधन की ओर खिसकना भी एक कारण है। तिरहुत जोन में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। उसे 25 से 27 सीटें और महागठबंधन को 21 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां एनडीए को व्यापक जातीय समर्थन मिलता दिख रहा है। भाजपा की पकड़ और बनिया ईबीसी समुदाय में एनडीए की मजबूत पकड़ भी एक कारण है। हालांकि जनसुराज ऊपरी जातियों में कुछ हद तक सेध लगाने में सफल दिख रहा है। लोकपोल सर्वे का साफ संकेत है कि इस बार का बिहार चुनाव बेहद करीबी होगा। महागठबंधन को थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन यह बढ़त निर्णायक होगी या नहीं यह अभी देखना है। लेकिन जो ट्रेंड बना है, अगर यह ट्रेंड बना रहा तो नीतीश और मोदी के प्रभाव का सफाया तय है। एनडीए की पकड़ अभी भी तिरहुत, दरभंगा और भागलपुर जैसे इलाकों में मजबूत है, जबकि महागठबंधन पटना और मगध में भारी पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जनसुराज और छोटे दल इस बार कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो रहे हैं। चुनावी लड़ाई पूरी तरह से एनडीए बनाम महागठबंधन की होगी और नतीजे बेहद चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। इस सर्वे में लोकपोल ने 5 बड़ी बातों को भी सामने रखा है। पहली बात, युवाओं और नए मतदाताओं का झुकाव सर्वे की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का मूड साफ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों की वजह से युवा मतदाता महागठबंधन की ओर झुकते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव का आरक्षण कार्ड खासकर ओबीसी और ईबीसी वोटरों को अपनी तरफ खींच रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ दिखाई दे रहा है। लंबे कार्यकाल, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और स्वास्थ्य कारणों ने उनकी लोकप्रियता को चोट पहुंचाई है। कई ईबीसी तबकों का झुकाव, जो कभी नीतीश का मजबूत वोट बैंक थे, अब धीरे धीरे एनडीए से दूर हो रहे हैं। बिहार चुनाव का सबसे अहम पहलू हमेशा से जातीय समीकरण रहे हैं। इस बार मुसलमान और यादव वोटरों का झुकाव मजबूती से महागठबंधन के साथ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को भी जातिगत जनगणना के बाद एससी और ईबीसी समाज जैसे चमार, मल्लाह, मुसहर में समर्थन कांग्रेस का बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी अभी भी सवर्ण और बनिया वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़ने में कामयाब है, लेकिन जन सुराज पार्टी का असर कुछ इलाकों में खासकर ऊपरी जाति के वोटों को बांटने का काम कर रहा है। जहां तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं का वोट बैंक इस बार महागठबंधन की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही सबसे बड़ा संकेत है जिससे ये कहा जा रहा है कि नीतीश और मोदी का सफाया तय है। मुफ्त बिजली और माई बहन मान जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच पैठ बनाई है। पीएम मोदी का महिला वोटरों पर आकर्षण पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा है। इसके ठीक उलट राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। उनकी वोटर अधिकार यात्रा ने उन्हें गंभीर नेता के तौर पर पेश किया है, जो जन मुद्दों पर केंद्रित है। सर्वे बताता है कि राहुल की यह सक्रियता महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। यूपी सीमा से सटे इलाकों में बीएसपी का असर लगातार घट रहा है, जिससे महागठबंधन को और फायदा मिलता दिख रहा है। छोटे दलों के खाते में कुछ सीटें जरूर जा सकती हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर में उनका असर सीमित ही रहेगा। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बिहार में इस बार का चुनाव ऐतिहासिक रूप से करीबी हो सकता है। महागठबंधन मामूली बढ़त में दिख रहा है। नीतीश कुमार की अनुभव और सत्ता की पकड़ एक तरफ है,
तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की युवा ऊर्जा और सामाजिक समीकरण मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा जताती है और बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ जाती है। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में कराए जाने की संभावना है। नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर तक है, लिहाजा उससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। कुल 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में मुकाबला रोचक है। राज्य की राजनीति में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी हैं, जबकि लोजपा, आरएलजेपी, वीआईपी और जन सुराज जैसी पार्टियां भी समीकरण बिगाड़ने बनाने में लगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।